So good morning, dear students. So today's topic is hybrid PV system. तो इसमें बेसिकली फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। उसमें एक सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होता है, ओके, इन्वर्टर होता है, ठीक है, चार्ज कंट्रोलर होता है, स्टोरेज सिस्टम होता है। अभी इनको एक एक करके देखेंगे। तो बेसिक पीवी सिस्टम का कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि इसके अंदर एक 90 to 95% ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है, जो कि हमें सनलाइट और रेन से डस्ट और रेन से बचा सके और सनलाइट को प्रॉपरली अंदर आने दे सके। तो उसकी ग्लास की ट्रांसपेरेंसी अराउंड 90 to 95% रहती है। नेक्स्ट इसमें एक ट्रांसपेरेंट एडेसिव यूज होता है, जो एडेसिव जो कि सारे लेयर्स को जोड़ के रखता है, ठीक है, और सनलाइट को भी नहीं रोकता। सो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग इसके अंदर यूज होती है, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ जो करंट का जो एक्सट्रैक्शन है वो मेटालिक कांटेक्ट और मेटालिक ग्रिड के थ्रू होता है, ठीक है। सो 90 to 95% ट्रांसपेरेंसी ऑफ ग्लास, द सोलर सेल इज fortified फ्रॉम dust and rain. Transparent adhesive is used to intact the layer. Also, its nature does not hinder the sunlight. For maximum absorption and minimize reflection of sunlight, anti-reflection coating is used. Extraction of current is because of the metallic grid and metallic contacts. So brief working क्या होती है कि जो पी एन डोप सेमीकंडक्टर होता है वो लाइट से एनर्जाइज होता है, ठीक है। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करता है, जो कि एक फोटो करंट की तरह एक्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स पी से एन जंक्शन में जाते हैं और एग्जिट करते सेमीकंडक्टर में विद द हेल्प ऑफ मेटालिक कांटेक्ट एंड टू द लोड सर्किट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, ओके। वैसे ही होल्स मूव करते हैं पी से एन जंक्शन में टू द मेटल कॉन्टैक्ट ऑन द पी साइड वेयर इट मीट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इससे पावर जनरेट होती है। वो अब सिंस ये सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के जो वोल्टेज होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम कई सारे सोलर सेल्स को जोड़ते हैं और एक सोलर पीवी अरे बनाते हैं, ठीक है। अब बैटरीज क्यों यूज होती हैं? बेसिकली बैटरीज इसलिए यूज होती हैं, देयर कैन बी टाइम्स जब हम एनर्जी को का यूसेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे वी कैन चार्ज बैटरीज एंड स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ताकि जब भी सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, दैट इज नाइट टाइम, वी कैन इजीली यूज बैटरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई। सो बैटरीज आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू बी आइदर utilized or completely stored. Complete utilization of all the energy produced by the system for all time is not possible. For strong electrical batteries is most relevant low cost maximum efficient storage of electrical in the form of chemical reactions, ठीक है। तो बैटरी जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उनको स्टोर करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर ऑफकोर्स डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो सोलर से हमारे पास पावर आती है वो कैसे होती है? वो डीसी होती है, और काफ़ी सिस्टम्स के लिए हमें एसी की ज़रूरत होती है। तो हमें उस पावर को कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। सो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट कन्वर्ट्स direct current into alternating current. The stored electrical energy in the batteries is DC in nature and it cannot be utilized for various kind of loads, ठीक है। जो बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है वो डीसी इन नेचर है और कई लोड्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए उसको एसी में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं। सो फॉर डिलीवरिंग एसी सप्लाई टू द लोड, इन्वर्टर सिस्टम इज रिक्वायर्ड। मॉसफेट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर मोर एफिशिएंट इन्वर्टर। चार्ज कंट्रोलर, वो बेसिकली पावर को मैनेज करने के लिए जो बैटरी बैंक में सोलर से आती है, सोलर अरे से आती है, ठीक है। सोलर चार्ज कंट्रोलर किसको बोलते हैं? हमें पावर को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम जो यूज़ होता है उसको हम सोलर चार्ज कंट्रोलर करते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि that batteries are not overcharged during the day and that power does not run backwards to the solar panels overnight and drain the batteries. So
कि एक तो बैटरी हमारी ओवरचार्ज नहीं होनी चाहिए और रात के टाइम पे जो पावर है वो उसका फ्लो बैकवर्ड की तरफ ना हो और बैटरी को ख़त्म करके वो पूरा जो पावर है वो ड्रेन कर दें। ठीक है, सो सम चार्ज कंट्रोलर्स आर अवेलेबल विद एडिशनल कैपेबिलिटीज लाइक लाइटनिंग एंड लोड कंट्रोल, बट मैनेजिंग द पावर इज इज प्राइमरी जॉब। ठीक है, ऐसे ही हाइब्रिड विंड पावर सिस्टम का भी सिमिलर डायग्राम है। ठीक है, जिसमें विंड पावर है, वो कंट्रोल सिस्टम्स है, लोड, डंप लोड, चार्ज कंट्रोल, स्टोरेज सिस्टम, बाकी सबका मीनिंग सेम है, बस विंड पावर का थोड़ा सा वर्किंग अलग है। ठीक है, विंड पावर में आप सब लोगों को मालूम है विंड मिल्स यूज होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि द विंड पासिस ओवर द ब्लेड्स एंड मेक देम टर्न। सबसे पहले विंड आती है, इन ब्लेड्स को टर्न करती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक शाफ्ट घूमता है, इसको हम नेसल बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसके नेसल होता है, इसके अंदर गियर बॉक्स होता है, DFIG होता है। ठीक है, सो द ब्लेड टर्न्स अ शाफ्ट विद इन द नेसल, द बॉक्स एट द टॉप ऑफ द टर्बाइन, द शाफ्ट टर्न्स द जनरेटर। अब शाफ्ट क्या करेगा, जनरेटर को टर्न करेगा और काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। फिर वहीं पे ट्रांसफार्मर कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू राइट वोल्टेज for local network and then the electricity is exported to the electric grid। ठीक है, सो ये हमारे हाइब्रिड विंड पीवी और हाइब्रिड विंड सिस्टम थे। ठीक है, एक तरह का और सिस्टम हम कह सकते हैं जहाँ पे विंड और पीवी दोनों को हम एक साथ लेके चल सकते हैं, यानी कि टाइमली आप दोनों में स्विच करो यूजिंग द प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम। सपोज एक टाइम पे आपकी सनलाइट ज़्यादा है तो आप उस टाइम में पीवी यूज़ करो। अब सनलाइट कम है लेकिन विंड स्पीड उस टाइम पे ज़्यादा है तो आप विंड की तरफ स्विच कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम्स while integrating PV systems and wind systems in the grid, तो उसको हम देखेंगे अभी। सबसे पहले तो देयर इज अ हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स। सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया सिंस इट इज अ सेमीकंडक्टर इट हैज अ वेरी लो जनरेशन कैपेसिटी, है ना, और सन की रेडिएशन हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो देयर इज एन अनसर्टेनिटी ऑफ सोलर इरेडियंस। अब इस अनसर्टेनिटी की वजह से पावर फ्लक्चुएशंस होंगे। ठीक है सर, पावर फ्लक्चुएशंस ड्यू टू इंटरमिटेंसी बिहेवियर ऑफ सनलाइट सोलर, तो पावर फ्लक्चुएशंस होंगे, साथ में वोल्टेज प्रोफाइल पे भी इफेक्ट पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो सोलर पेनिट्रेशन आल्सो चेंजेस द वोल्टेज प्रोफाइल एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। पीवी सिस्टम इज डिजाइन विद यूनिटी पावर फैक्टर। पीवी सिस्टम हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर की से डिजाइन होता है और इसके जो आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वर्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज नो LVRT यानी लो वोल्टेज राइट थ्रू। लो वोल्टेज राइट थ्रू हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। ठीक है, सो जब भी फॉल्ट और ट्रांजिएंट फॉल्ट आता है सो उस टाइम पे ये सोलर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है। सो देयर इज नो LVRT। सो सिंस फोटोवोल्टाइक सिस्टम हैज नो इनर्शिया some extra devices are required to maintain frequency oscillation। so फोटोवोल्टाइक सिस्टम में इनर्शिया नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस खराब होता है और उसको मेंटेन करने के लिए some एक्स्ट्रा डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो एक स्टडी के अनुसार एट द पेनिट्रेशन लेवल ऑफ 15% क्लाउड ट्रांजिएंट्स वर फाउंड टू कॉज सिग्निफिकेंट बट सॉल्वेबल पावर स्विंग इश्यूज। तो जब तक 15% पीवी का पेनिट्रेशन है तब तक वो पावर क्वालिटी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्वेबल हैं, लेकिन जैसे 15% से ऊपर होता है देन इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। हम बात करते हैं, अभी हमने पहले देखा था कि सिस्टम इनर्शिया सोलर में कम होता है, इस वजह से फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इनर्शिया किस चीज़ में होता है? जहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स है वहाँ पे इनर्शिया होता है। ओके, सो जैसे कि कन्वेंशनल जनरेटर्स की बात करें तो हमारे पास बिग जनरेटर्स में रोटेटिंग इनर्शिया अवेलेबल रहता है, लेकिन सोलार में तो कोई रोटेटिंग पार्ट ही नहीं है,
so inertia is almost 0. ठीक है, अब inertia से frequency response पे क्या difference पड़ेगा? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक डेफिनेशन देते हैं. द अपोजिंग फोर्स टू सिस्टम टू वेरी इट्स मोशन आइदर स्टेशनरी और मूविंग इज टर्म्ड एज इनर्शिया. काइनेटिक एनर्जी दिया था 1/2 J ओमेगा. ये आपने PS2 में भी पढ़ा होगा. लास्ट में आपने जब एक इक्वेशन निकाली हुई, इस इक्वेशन में भी देखा होगा आपने, डी ओमेगा पे dt इज इक्वल टू 1/J Tm माइनस टी. तो J यहाँ पे हमारा इनर्शिया है. अगर सपोज आप इनर्शिया को कम कर रहे हो, yes, so change in frequency is increasing, d omega by dt increase होगा ना. So rate of change of frequency is increasing, and if you are increasing inertia, rate of change of frequency will decrease. So we should not have more rate of change of frequency. ठीक है, उससे हमारा सिस्टम स्लगिश बनता है. ठीक है, प्रॉपरली काम नहीं करता. तो अगर हम इसको सिमुलेशन को भी करके देखें, जब हम देखेंगे कि सपोज ये सिमुलेशन किया गया था h = 5, यानी कि जब मेरा इनर्शिया कांस्टेंट 5 पे है तब मेरा ऐसा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ रहा था. जैसे ही मैंने अपना इनर्शिया कांस्टेंट 1 पे कर दिया तो मेरा इनर्शिया रिस्पांस ऐसा आ रहा है. यानी कि देख लो इसमें कितना स्मूथ जा रहा है और इसमें कितने सारे वेरिएशंस आ रहे हैं. ओके, सो जब भी हम इनर्शिया की वैल्यू को कम करते हैं तो देयर आर प्रॉब्लम्स. सो दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ इंटीग्रेटिंग सोलर पीवी. वैसे ही विंड पीवी में भी विंड स्पीड फोरकास्टिंग हैज हाई अनसर्टेनिटी. विंड स्पीड की आप कोई सर्टेनिटी नहीं लगा सकते किस टाइम पे कितनी विंड होगी. ठीक है, हाई वोलेटिलिटी एंड लो प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, इसकी वजह से पावर सिस्टम सिक्योरिटी कम हो सकती है, रिड्यूसेस पावर सिस्टम सिक्योरिटी. देन अगेन it will lead to problem in maintaining voltage profile. फिर most of the wind turbines are coupled with SCIG. SCIG यहाँ पे है squirrel cage induction generator, which are not able to support reactive power within the system. ठीक है, so maximum जो हमारी wind turbine है वो squirrel cage induction generator से connected हैं. ठीक है, so वो reactive power को support नहीं कर पाती हैं. ठीक है, मोस्ट स्ट्रेस इसकी वजह से ब्रेकर पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, बस बार के पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा जब भी फॉल्ट ऑकर करता है. ठीक है, और इसमें भी लो फॉल्ट राइट थ्रू कैपेबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, हाई पेनिट्रेशन ऑफ विंड एनर्जी कॉजेज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एंड पॉसिबल ब्लैकआउट्स. ठीक है, तो इस वजह से पॉसिबल ब्लैकआउट होने पॉसिबल है. फ्रीक्वेंसी बिहेवियर ऑफ द सिस्टम आल्सो चेंजेस विद द विंड पेनिट्रेशन ड्यू टू लोअर इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड विंड जनरेटर. हालांकि इसमें रोटेटिंग पार्ट्स है लेकिन फिर भी इनर्शिया इसका फिर भी कम है. सो फाइनली विंड पेनिट्रेशन रिड्यूसेस ओवरऑल एफिशिएंसी एंड पावर क्वालिटी. ओके, अब आप पीवी और विंड दोनों में अगर हम देखें तो हम इन्वर्टर्स या फिर कन्वर्टर्स का यूज़ करते हैं. सो उसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसकी वजह से हार्मोनिक्स का आना स्वाभाविक है. हार्मोनिक्स पावर क्वालिटी को खराब करता है. तो कन्वर्टर बेस्ड सिस्टम्स आर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम. ठीक है, ओके. सो ऑल्सो फ्रॉम द डिजाइन पर्सपेक्टिव ये फाइंड किया गया है कि सम जनरेटर्स जो हैं ग्रिड से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर व्हाइल द अदर्स इनकॉर्पोरेट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड हैं. मैनी डिजाइंस हाउएवर इंक्लूड सम लेवल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टू इंप्रूव द कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग रेंज. ठीक है, डबली फेड इंडक्शन जनरेटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, को एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ जोड़ा जाए तो शायद हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू.